नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे लेयर्ड मठरी। मैदा की मठरी कुरकुरी होती है, लेकिन उसमें ख़ास तरह की हार्डनेस होती है। आज जो मठरी बना रहे हैं उसमें गेहूं का आटा भी है, सूजी भी है। ये जो मठरी बनेंगी वो कुरकुरी भी बनेंगी और इसमें ख़ास सॉफ्टनेस भी होगी। इन्हें आप एक बार बना लेंगे तो इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाते हैं। ये 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा और 1/4 कप सूजी। क्रिस्पनेस के लिए मोयन के लिए 1/4 कप तेल, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट मठरी में बहुत अच्छा आता है। इसे क्रश करके डालें। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे भी थोड़ा क्रश करके डालेंगे। और हाथ में कुछ मेथी की डंडियां रह जाएंगी, वो हटा देंगे। आधा छोटी चम्मच कलौंजी, आधा छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथेंगे, जैसा कि नॉर्मल मठरी के लिए गूंथते हैं। अगर आपके पास कलौंजी ना हो तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। ये डो तैयार हो गया। सख्त डो है और इतना डो लगाने में 3/4 कप पानी यूज हुआ है। इसे ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है, आटा सेट होकर तैयार है। इसे हम 2-3 मिनट मसल लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है इसको। अब इसकी लोइयाँ बनाते हैं। इसको पहले तो 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा गोल गोल कर लेंगे। इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेंगे। इसे हमने 6 टुकड़ों में तोड़ लिया। 1 टुकड़ा आटे का उठा लिया और इसको गोल करके इसका पेड़ा बना लिया, दबाया और इसे आप पतला बेलते हैं। ये बीच में पतली और किनारे मोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसी शीट बेलकर तैयार करनी है। और जो ये किनारे फट रहे हैं उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो हमारी मठरी में नहीं आएंगे। इसे चौकोर शेप देनी है, चपाती जैसी पतली बेल लेंगे। थिकनेस देखिए, इतनी थिकनेस में हमने इसे बेल लिया है। ये शीट तैयार कर ली और दूसरी शीट इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। ये दूसरी शीट बेलकर तैयार कर ली। हमें मठरियों के लिए साटा तैयार करना है, तो ये ले लिया है 2 छोटे चम्मच घी और ये 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा को घी में डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसको बढ़िया सा फेंट लेते हैं, बिल्कुल एक जैसे लगे। और ये देखिए क्रीम की तरह से बनकर तैयार हो गया। ये मैदा और घी के मिक्सचर को साटा बोलते हैं। तो थोड़ा सा साटा डालेंगे और एक पतली सी लेयर लगा देंगे। लगभग आधा पौना चम्मच साटा रखेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। इस तरीके से उंगली से भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा साटा हटा लेंगे। एक बड़ी पतली सी लेयर चाहिए हमें। तो ये देखिए मैंने उंगली से हटा दिया इसे मैं उसी कटोरी में रख लेती हूँ। और दूसरी शीट को इसके ऊपर, जो पहले बेल के रखी थी, उस शीट को इस तरीके से बिछा लेते हैं और इसके ऊपर भी पतली सी लेयर साटा की लगाएंगे। ये हो गया। ये 2 शीट के ऊपर साटा लगा रहे हैं, उसकी लेयर थोड़ी पतली लगानी है, जैसे कि मैंने लगाई है। अगर आप साटा की मोटी लेयर लगा देंगे तो जब आप मठरियाँ तलेंगे उनकी जो लेयर बनेंगी वो थोड़ी खुली खुली दिखाई देंगी, वैसी नहीं बनेंगी जैसे कि मठरी की होनी चाहिए। अब हम इन्हें फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से उठाकर और रोल कर लेंगे। थोड़ा दबाएंगे क्योंकि इनके बीच में एयर गैप नहीं आने चाहिए, कसे हुए रोल होने चाहिए। ये रोल तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा इस तरीके से एक जैसा कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा दबा लेंगे। अब मठरियों के लिए लोइयाँ काट लेते हैं। तो आधा सेंटीमीटर मोटी लोई काट लेंगे। इन्हें हमने बोर्ड पर एक तरफ कर दिया। एक लोई उठाएंगे और इस तरीके से दबा लेंगे और इसे पतला बेलेंगे।
ये पतली बेल ली और इसमें आपको पूरी लेयर भी दिखाई दे रही होंगी। बस इसी तरीके से बेलते जाना है। सारी लोइयों को इसी तरीके से बेल लेते हैं। इन्हें तलने के लिए तेल पहले ही से गर्म करने रख दिया था। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डो इसमें डाल के देखते हैं। तो बबल्स आ रहे हैं अच्छे। और मठरी तलने के लिए तेल कम गर्म होना चाहिए, मीडियम से भी कम गर्म, फ्लेम लो मीडियम। जितनी एक बार में आ जाए उतनी डाल देंगे। अब इन्हें एकदम से टच नहीं करना है, 2-3 मिनट तक धीमी फ्लेम पर सिकने देना है। इन्हें तलते हुए 2 मिनट हो गए हैं, सारी तैरकर ऊपर आ गई हैं। पलट देते हैं। इन्हें हम दोनों ओर से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। और देखिए कितनी गुलाबी दिखने लगी है, सिक चुकी है। इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी को कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। सारी मठरियाँ इसी तरीके से तल लेनी है। ये सारी मठरियाँ हमने तलकर तैयार कर ली। इतने डो से लगभग 32 से 35 मठरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी और एक बैच को तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। इसे तोड़कर देखते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और टेस्ट में लाजवाब है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप साटा लगा रहे हैं तो उसकी लेयर पतली बिछाएं और तल रहे हैं तब फ्लेम को लो मीडियम रखें। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी मठरी बनकर तैयार होंगी। इनको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और पूरे 2 महीने तक इन्हें आप खा सकते हैं। तो अगली बार जब भी मठरी बनाएं आप इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगी। और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें और मुझे ये भी बताएं कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।